इस बीच मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान, दोनों वरिष्ठ पत्रकार आप देख पा रहे हैं इस वक्त। रामकृपाल सिंह जी, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। रामकृपाल सर, पहले आपके पास आ रही हूं। छत्तीसगढ़ में सियासी चुनौती, सत्ता हासिल करने की सबसे बड़ी आपकी नजर में किसके लिए क्या है? देखिए, जो फोरकास्ट अभी तक रहा है, चाहे ओपिनियन पोल जैसे कहा जाता है कि वहाँ पर बघेल जी काफ़ी अच्छी ढंग से चुनौती दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ख़त्म हो गया है, कोई फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ माना जाता है कि कांग्रेस का अपर हैंड है। अब ये 3 तारीख को फैसला होगा कि क्या होता है। और मध्य प्रदेश के बारे में है कि भाई कांटे की टक्कर है, कोई भी हो सकता है। मध्य प्रदेश पर आऊंगी, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शुक्ला जी को जरा जल्दी से आना चाहिए। शुक्ला जी, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ चुनाव की अगर बात की जाए तो बघेल मॉडल से शुरू होते होते जिस तरीके से वो महादेव ऐप तक पहुंचा और मामला भ्रष्टाचार को लेकर गरमाया, यही पूरा मिजाज छत्तीसगढ़ के इन विधानसभा चुनाव का। निश्चित तौर पे एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया उसे भी देखा जाए तो इस बार कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा घट रही हैं। उस घटने के कई कारण हैं। पहला कारण भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़े मुस्तैदी के साथ प्रधानमंत्री ने परोसा है, उसको लेके भी कहीं ना कहीं कुछ ही सही पर मतदाता वहाँ विचलित होगा। दूसरा है वहाँ आदिवासी वोट जो हैं वो बट रहे हैं। जैसे अरविंद नेताम जो हैं वो बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, वो इस बार सर्व आदिवासी महासभा बना के चुनाव लड़वा रहे हैं। दूसरा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सर्वे में भी हम आप सब लोग बैठे हुए देख रहे थे कि उत्तर बस्तर जो टी सिंहदेव का क्षेत्र है वहाँ भी कांग्रेस लूज कर रही है। तो ये सारे समीकरणों को देखा जाए तो हम कहते हैं कि ठीक है, भूपेश बघेल की सरकार बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बचना चाहिए इन सब बातों से और सर्वे का जिक्र हमें नहीं करना चाहिए यहाँ पर। जल्दी से अब जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को भोपाल। ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा ब्रजेश से जान लेते हैं, आज प्रचार का आखिरी दिन मध्य प्रदेश, अब तो आखिरी कुछ मिनट बाकी रह गए हैं, मैं ये कहूं तो सही रहेगा। आप जहां पर हैं वहां पर मुझे बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं। यहां पर कौन स्टार प्रचारक, अभी किस तरीके का प्रचार, ये आखिरी कुछ मिनटों में कैसे जोर लगाया जा रहा है, दिखाइए जल्दी से तस्वीरें ब्रजेश। भगवान का सपना नहीं जी, हमारे मंच पर जल्दी ही आपको नजर आएंगे। देखिए रोमाना, भोपाल की कोलार एरिया में खड़े हुए हैं। यहाँ पे हुजूर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आखिरी सभा होगी। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शिवराज सिंह चौहान इस जगह पे हर चुनाव में आखिरी सभा करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ की सभा है। मंच पर थोड़ी देर मुख्यमंत्री आने वाले, मगर मेरे पीछे आप देखिए, मेरे पीछे ढेर सारी जनता है, पूरे भगवा रंग में रंगी हुई है, टोपियां पहने हुए हैं, पट्टा पहने हुए हैं, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखा रही है इस चुनाव की आखिरी सभा के लिए। बस थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और इस मंच पे, इस सामने वाले ये जो मंच है, यहाँ से वो संबोधित करेंगे जनता को। और यहाँ पर 2 प्रत्याशियों को बुलाया गया है, हुजूर के और दक्षिण पश्चिम के। कुल मिला के पूरा जोर लगा रही है बीजेपी की। जो आखिरी सभा है इसमें अच्छी खासी भीड़ जुटाई गई है और यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जो कुछ ही बोलेंगे उसको पूरे प्रदेश में बीजेपी प्रसारित करेगी जनता के नाम संदेश के तौर पे। तो कुल मिला के एक बड़ी ताकत और एक बड़ी परंपरा भी है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की। चुनाव प्रचार की आखिरी सभा वो इस कोलार में इसी जगह पे करते हैं। ये वाली परंपरा तो निभाई जा रही है, लेकिन बड़ा दिलचस्प ये रहा इस पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको पार्टी की तरफ से आगे नहीं किया गया, चेहरा नहीं बनाया गया, वो फिर भी पार्टी के लिए तमाम परंपराएं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिसंबर नतीजे आएंगे और अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे तो फिर ये परंपरा निभाते हुए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, इसका कुछ फायदा उनको मिलेगा क्या? ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर सबसे ज्यादा अगर खलबली कहीं होगी तो वो खुद शिवराज सिंह चौहान के मन में ही चल रही होगी इस वक्त। ब्रजेश, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी सभी जगह भरोसा खो चुकी है, अब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के तरफ से जनता लड़ रही है बीजेपी से, इसीलिए ये इलेक्शन, ये चुनाव लोग त्रस्त होके कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं और कांग्रेस के तरफ झुकाव सबसे ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली जीतने वाली है यहाँ पर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह दावा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसा 20 साल से कह रहे हैं। 20 साल से
20 साल से कह रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय ये सब जो जोड़ी है वो आप लोगों का मुकाबला करने के लिए कह रही है कि हम तो हरा देंगे। एक थका हुआ है, एक चुका हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।